आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं EasyFi प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके बाद में इसके प्राइस के अंदर अराउंड 7x से लेके 8x तक का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है प्राइस, और काफ़ी हमारे फॉलोअर्स ने इसको बाय भी किया था और काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी अर्न किया था। क्योंकि हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने ये भी बोला था कि हमारे साथ में मार्केटिंग कोलेब्रेशन है इनका, तो हम रेगुलरली जो EasyFi है इसका रेगुलर अपडेट देते रहेंगे टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ वीडियोस के थ्रू आपको इनके जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे उनके बारे में बताते रहेंगे। तो इनकी जो बाइनेंस लिस्टिंग हुई उसके बारे में भी हमने बताया था, और इनके जितने भी अपडेट्स आते हैं वो हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं। अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो करते हो तो जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आता है तो उसके बाद में इसके प्राइस में काफी ज्यादा स्पाइक अप होता है। तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम को फॉलो करके रखो। और अभी हम बात करेंगे EasyFi टोकन के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में और क्या क्या इनमें अपग्रेड चल रहे हैं उसके बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक टोकन के बारे में जो कि है KP3R, जो आज ही बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, और इसके कुछ कमेंट्स आए हैं हमें और काफी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है। इसके बारे में कुछ यूनिक चीजें हैं वो मैं बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर लो, जिससे कि आपको रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहे। यहाँ पर हम EasyFi के बारे में बात कर लेते हैं। EasyFi Layer 2 DeFi प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप स्टेकिंग करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करके यहाँ पर फ्री में EasyFi टोकन अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी सप्लाई भी काफ़ी कम है, और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइज का काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर भी डिसेंट्रलाइज की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है, जहाँ पर ये Layer 2 डिसेंट्रलाइज पे वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जो आप टोकन है उनको भी स्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके जो आप स्टेकिंग से किस तरह से अर्न कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आप काफी सारे इनके जो यूनिक एडवांटेज है इसके बारे में वेबसाइट पे पूरी तरह से यहाँ पर चीजें क्लियर लिखी हुई है। यहाँ पर माइक्रो लैंडिंग आप कर सकते हैं, अंडर कोलेस्ट्रलाइज्ड लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, साथ ही साथ क्रेडिट डेलीगेशंस कर सकते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यूनिक चीजें यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेट की है इनके प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ हम बात करें तो ये आपको इतना ज्यादा क्यों वैल्यूएबल है ये टोकन, क्या बेनिफिट है इनके, तो चीपर, फास्टर और हायर लिक्विडिटी विद EasyFi। मेरे को सबसे अच्छी चीज इस टोकन की ये लगी कि आप जैसे यूनिसेफ पे जाओगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हाई लिक्विडिटी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इस टोकन में। तो ऐसा नहीं कि ये टोकन एकदम से ड्रॉप होके, कई टोकन होते हैं ना जैसे $5 पे चल रहा और एकदम से $2 पे आ गया, मतलब इस तरह की चीजें इसमें कम पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ पर आपको हाई लिक्विडिटी मिल जाती है, और यहाँ पर आप देखोगे तो लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको लगती है, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन मिल जाता है, डीपर लिक्विडिटी पूल मिल जाता है इसमें, और भी काफी सारे जो इनका UI है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, UX UI, और भी कई सारी चीजें हैं। यार्ड फार्मिंग इन्होंने इंटीग्रेट किया है, और भी सारी चीजें इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इनका जो AMA आने वाला है 5 नवंबर को EasyFi नेटवर्क का बाइनेंस इंग्लिश ग्रुप के अंदर, तो उसमें भी ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। अभी बिनांस एक्सचेंज पे सिर्फ इथेरियम और इजी के अंदर ही ट्रेड हो रही, तो आने जैसे बाइनेंस का AMA हो उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि BTC पेयर में भी आ जाए, USDT पेयर में भी आ जाए, जिससे कि ज्यादा ट्रेडर्स आएंगे और वहां पे आपको अच्छा खासा प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप डेफिनेटली जो AMA है उसको ज्वाइन करना, बिनांस एक्सचेंज में आपको कुछ क्वेरीज हो तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इजी टोकन विन करने के चांसेस हैं। तो आप मतलब आपके क्वेश्चंस रेडी रखना और बाइनेंस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 5 तारीख को 12 PM UTC और इंडियन टाइम 5:30 बजे शाम को उस टाइम AMA स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे फ्री में EasyFi टोकन्स मिल सकते हैं काफी अच्छी वैल्यू। तो डेफिनेटली इस AMA को मिस मत करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा बाइनेंस का जो ग्रुप है उसका। बाकी प्राइस की बात करें तो अभी 7.29 है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप हाई प्राइस पे इसको बाय करें। आप ट्राई करना, अगर आपको $5 के अंडर में आपको EasyFi टोकन मिले तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। पार्ट के अंदर बाय करना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ में करो, तो यहाँ पर $5 के अंडर में कर सकते हो। उसके बाद में क्या कि मैं आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, स्टेकिंग करके आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप वहां पर आप टोकन को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा टोकन है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। ये कोई थर्ड क्लास या कुछ ऐसा टोकन नहीं है सेंट्रलाइज टोकन, ये लॉन्ग टर्म है। और यहाँ पर आप सप्लाई देखोगे तो सिर्फ 10 मिलियन ही सप्लाई है।
जहां पर अभी 5.5 लाख के आसपास का सर्कुलेशन में है। धीरे धीरे सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, बट मैक्सिमम सप्लाई सिर्फ 10 मिलियन ही है, तो ज़्यादा सप्लाई भी नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई काफ़ी जो सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस है वो काफ़ी कम है। आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज हो सकता है, बट आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो खुद का रिसर्च जरूर करना। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि ये किस तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पर है। और बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर सारी की सारी जो रिटर्न ROI है वो 394% के आसपास मिली है यहाँ पर, और ऑल टाइम लो और हाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है सारी चीज़ें, ठीक है। अभी बिटमार्क्स एक्सचेंज पे भी है, बिनांस एक्सचेंज पे है, यूनिसेफ पे भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ AMA जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी इस मंथ इन्होंने जो जो चीज़ें की है उसके बारे में यहाँ पर एक्टिविटी और इवेंट्स के बारे में बताया गया है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की है। पार्टनरशिप प्राइस जो लिस्टिंग है, बाइनेंस लिस्टिंग हुई है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। CoinDCX पे भी लिस्टेड है, और साथ ही साथ जो मेजर अनाउंसमेंट है तो यहाँ पर इनकी जो लिक्विडिटी है वो अराउंड 40 मिलियन यहाँ पे पहुंच गई है एक्सचेंजेस पे। इनकी जो लो लिक्विडिटी है, मतलब आपको प्राइस के अंदर एक मेजर डंप नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर। बाकी इन्होंने रोड मैप भी और अपग्रेड किया है। साथ ही साथ आपको जो प्लेटफॉर्म है, मार्केट कैप प्लेटफॉर्म है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, डेल्टा, इन पे भी ये लिस्टेड हो चुका है। बाकी इनका जो इनोवेशन प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर लॉन्च हुआ है, यार्ड फार्मिंग प्रोग्राम, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ बिटमैक्स पे भी जो बिटमार्क्स एक्सचेंज है वहाँ पे भी स्टेकिंग प्रोग्राम है वो भी लॉन्च हुआ, जहाँ पर आप 42% तक यहाँ पे एनुअल रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं। सिंपल से आपको बिटमैक्स एक्सचेंज में स्टेकिंग के अंदर डालना है, तो यहाँ पर आपको 52% आप यहाँ पे एनुअली रिटर्न पा सकते हैं, जिससे कि अगर प्राइस पंप होता है तो भी आपको बेनिफिट है और आपका टोकन होल्ड रह जाएगा। बाकी इन्होंने एड्रो प्रोग्राम भी रखा था, जो ईजी होल्डर है उनको यहाँ पर $30 के आसपास का एवरीवन को यहाँ पर रिवार्ड भी मिला था। बाकी क्विक फार्मिंग प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, और भी काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट पे उसके बारे में यहाँ पे अपडेट है। तो मतलब पूरी तरह से फंक्शनली ये वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको स्टेकिंग इथेरियम नेटवर्क पे भी इनकी लाइव हुई है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पर किस तरह से आप स्टेक कर सकते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। बाकी हम वीडियो बना के आपको सारी की सारी डिटेल के अंदर आपको बताएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं और रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने इसको फॉलो अप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को नज़र रखिए, अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। बाकी हम आगे बात करें KP3R के बारे में, तो ये एक प्रोजेक्ट जो आप लोगों को पता होगा YFI यार्न फाइनेंस, उसी का जो डेवलपर है उसका ये सेकंड टोकन है। और आपने देखा होगा कि ये सिर्फ 10-15 दिन ही नहीं हुए और ये बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ गाइस कि जो यार्न फाइनेंस है उसका प्राइस आप देखोगे तो अराउंड 4.5 बिटकॉइन गया था, और अभी ये आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 0.69 बिटकॉइन के आसपास। मतलब किसी ने यहाँ पर 4.5 बिटकॉइन लगाया, उसका सिर्फ 0.6 बिटकॉइन ही बचा होगा। तो जो ये इस तरह के टोकन होते हैं ना, यार्न फाइनेंस और YFII करके, और भी बहुत सारे YFI करके फाइनेंस के नाम से बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे क्रिएट हुए, तो उनको लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी मत लेना कभी गलती से भी। ये टोकन कुछ टाइम के लिए हाइप क्रिएट, अब क्या हुआ यार्न फाइनेंस का क्या हुआ, इस बंदे ने क्या किया, ये टोकन निकाला, इसके बाद में YFII करके भी निकाला था इन्होंने, इसके बाद में ये KP3R टोकन निकाल दिया। अब इनकी तो YFI और YFII दोनों की तो 12 बज गई, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनकी तो वाट लग गई। इन लोगों ने क्या किया, 4 बिटकॉइन या उससे ऊपर प्राइस ले जाके वहां पे पूरी तरह से इनका सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये लोगों ने नया टोकन क्रिएट कर लिया। अब ये जो भी होल्डर है वो जाए बाढ़ में, चाहे कितना भी प्राइस डंप हो, उनको कोई मतलब नहीं। तो इस टोकन को अभी भी ये डाउन आ रहा है, तो इसको मत करना, ट्राई मत करना। आपको रिस्क लेवल काफी ज्यादा है, हो सकता है कि ये यहाँ से 2x हो जाए, बट रिस्क लेवल काफी ज्यादा, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते इन चीजों पे कि ये बंदा, मतलब ट्रोन वाला आपने देखा होगा कि रोज नए 5 से 6 टोकन बना लिए जस्टिन सन, इसी तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लाई इनकी सिर्फ 30,000 ही है, बट इन्होंने जो प्रॉफिट निकालना था वो निकाल के ये KP3R टोकन ने निकाल दिया। अब इसके पीछे आप देखोगे रैंक कर रहे, KPR4 निकाल दिया, KPR4 भी आ गया, मतलब पता नहीं किसी दूसरे ने निकाला, बट KPR4 भी आ चुका है। तो यहाँ पे KP3R टोकन है, इसकी अभी वैल्यू है $165, और जैसे ही बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था तो 230 के आसपास गया, उसके बाद में वापस से ड्रॉप हो गया। इसकी जो चीजें हैं मैं आपको नजर रखने के लिए इसलिए बोलूंगा गाइस कि ये जो यार्न फाइनेंस वाला है इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, मतलब उसने अगर टोकन, उसका एक टोकन 4.5 या 4 बिटकॉइन के ऊपर भी उसने बेचा होगा तो उसको काफी बड़े अमाउंट के अंदर उसको फंडिंग मिली होगी। तब भी बाइनेंस पे आपने देखा होगा 10-15 दिन के अंदर अंदर इसको लिस्ट कर दिया।
तो उसके पास पैसे बहुत हैं तो इसको पंप कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पंप कर सकता है। बट आप इसको मतलब सप्लाई इसकी सिर्फ 2 लाख की है, 2 लाख के अंदर ये मतलब $165 में ही मिल रहा है। बट जहाँ तक मेरे को जो पॉसिबिलिटी लगती कि ये इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि ये 160 170 पे ही सेल करेगा, तो इसको पंप करना चाहिए। ये पहले डंप होगा, सेम YFI में भी यही हुआ था, अराउंड 0.6 या 0.7 BTC में लिस्ट हुआ था, उसके बाद में 0.3 पे आया था। वहां से जब पंप हुआ था तो 4.5 बिटकॉइन गया। तो ये भी $150 के अंडर आ सकता है, $100 पे भी आ सकता है। तो उस टाइम अगर आप डाउन के अंदर मतलब थोड़ा थोड़ा बाय कर लेते, ज़्यादा नहीं, 1 टोकन ही बाय कर लो। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो 1-2 टोकन बाय कर लो, मतलब $200-250 का। प्लीज़ खुद का रिसर्च जरूर करना, बाकी इसको कर लेना डाउन में। उससे क्या होगा कि ये लोग मतलब पंप कर सकते हैं। मेरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से $1000 तो ये लेके जाएंगे अगर मार्केट सही हुआ तो। इसको मतलब हाइप क्रिएट करेंगे और इनको माल बेचना है तो डेफिनेटली ये लोग पंप करेंगे। तो जब पंप करें तो उस टाइम मतलब पार्ट के अंदर आप $1000 के अंदर सेल कर सकते। बाकी जाने को ये जा सकता है गाइस, $3-4 $5,000 पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जब YFI सिर्फ 0.3 BTC से ये मतलब 4.5 बिटकॉइन ले जा सकते हैं, जबकि उसके पास उस टाइम सिर्फ एक ही टोकन था। अब उससे इसने बहुत सारे कमाई की और उस पैसे को अगर इसमें लगाएगा, अगर उसके बराबर का अगर मार्केट कैप लाएगा YFI के बराबर का, तो अराउंड ये 5 से 6,000 बिटकॉइन डॉलर तक भी जा सकता है। बट इतना अपन पॉसिबिलिटी नहीं है, लोग इतना बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि ये टोकन सक्सेस हो, $2,000 पे ले जाके इसको डंप करके वो नया टोकन निकाल ले। तो इसलिए यही बेटर होता है कि $1,000, $1,200, $1,500 तक इसको निकल जाना, और बाकी इसको छोटा सा पार्ट आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे बाइनेंस पे भी लिस्ट हुआ है, बट इसमें जो USD पेयर नहीं हुआ, बाइनेंस USD पेयर और BNB के अंदर लिस्ट हुआ, तो उसमें जाके आप मतलब बाय करना चाहते हैं तो डाउन के अंदर जितना डाउन आए उतने में आप कर सकते हो, $150 के आसपास में, तो मतलब आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म में आप जाके इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और आप मतलब जो पंप हो तो उस टाइम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी इसका जो CEO के हैं और जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताया गया कि ये जॉब को लेके कुछ चीज़ें कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, तो इसके बारे में सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हैं। बिटकॉइन के अंदर बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता दूं आपको लेवल पे बिटकॉइन है। अगर इसको ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ सकता है और पंप का, और अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है, ये रिजेक्शन यहाँ के आसपास आके होता अराउंड 13,400 से नीचे अगर यहाँ से ड्रॉप होता तो कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर 11,100 पे भी आ सकता विद इन वन डे की भी जरूरत नहीं है, 4 आवर की 2-3 कैंडल में भी ये यहाँ पर आ सकता। अदरवाइज अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, ये वाला लेवल अराउंड 13,950 को अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ जाएगा 13,500 पे। यहाँ से एक डिसीजन जोन होगा जहाँ पर एक तो यहाँ से बड़ा फॉल या फिर यहाँ से सीधा का सीधा $2,000 का पंप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, इस लेवल पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे इस लेवल से नीचे आता है, ये जो जोन है इसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो आप डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। और अगर इससे ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है, तो थोड़ा रिस्क है, यहाँ पर टकराने दो, इसको जाने दो। यहाँ से अगर ऊपर जाता है, कोई क्लोजिंग ऊपर होती है 4 आवर या 1 डे की, तो डेफिनेटली एक बड़ा पंप और देखने को मिलेगा जब ओल्ड कॉइन पूरी तरह से डेड हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ से वापस आए तो हो सकता है कि एक बड़ा ड्रॉप आपने को देखने को मिले। ठीक है, आप नज़र रख सकते हो उस पर। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो